कि वो आप लोगों को बता देंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी की $2000 फीस है, तो मतलब एक अपन एग्जांपल लेते हैं, $2000 तो बहुत कम है, $2000 उसकी फीस है, तो वो सिर्फ इतना बताएंगे कि एक साल की 2000 है, दूसरी साल की 2000 है, पांचवी साल तक 2000 फीस है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतनी फीस होगी। अब इसके अलावा हॉस्टल में इसका खर्चा कौन बताएगा? अब उन्होंने यदि हॉस्टल में इसका भी बता दिया तो कुल मिला के वो 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए के अंदर टोटल सेट कर देंगे। फिर 2 लाख या 2.5 लाख रुपए खुद ले लेंगे कंसल्टेंसी फीस। फिर बच्चा हर महीने के कम से कम $100 तो खर्च करेगा आराम आने से। जाने के, और भी ये तो चीज़ों के मिनिमम बहुत है, सारे ये खर्चे ये, होते हैं। ये तो मिनिमम है ये तो 100 डॉलर। मिनिमम है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट ही 7-8 हज़ार रुपए तो नॉर्मली एक महीने में खर्च कर देता है, जो भी आराम से, कम से कम आराम है। से, और भी आराम इधर से। उधर जाएगा, कोई नई कंट्री के अंदर आया है तो थोड़ा बहुत विजिट भी करेगा, तो खर्चे होते हैं, ऑब्वियसली। लेकिन वो चीज़ों को बताया नहीं जाता, उन चीज़ों को नहीं बताता। So hello guys, myself Dipesh Soni, study in MBBS third year. I study in ATSMU Tajikistan in MBBS third year. So guys, आज we will discuss about something about Tajikistan and our university. So या तो फिर जैसे तुम ताजिकिस्तान में पढ़ो, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि ताजिकिस्तान इंडिया के इतना पास होने के बावजूद भी लोग इतना, हम उसके बारे में सुनते नहीं है बहुत ज़्यादा। और दूसरा क्वेश्चन है कि तुमने ताजिकिस्तान चूज क्यों किया? क्योंकि जनरली हाँ, यहाँ के लोग रशिया के बारे में सुन रहे होते हैं, यूक्रेन, फिलीपींस, मेन तीन यही होती है। तो इसके अलावा जो तुमने चूज किया, तो उसके पीछे रीजन क्या था? ताजिकिस्तान, मतलब लोगों को पता नहीं है, सबसे पहली बात तो ताजिकिस्तान के बारे में लोगों को पता नहीं है, ये सच बात है। मैंने जब एडमिशन लिया था मुझे भी नहीं पता था कि ताजिकिस्तान नाम की कोई कंट्री भी एग्जिस्ट करती है। सीरियसली, मतलब मैंने कभी ऐसे वर्ल्ड का मैप लेके तो बैठा नहीं था कि इतनी कंट्रियाँ होती है या वो। तो जब मुझे पता चला कि ताजिकिस्तान में एमबीबीएस होती है, वो मुझे पता चला था मेरे सीनियर से, मतलब अभी वो प्रेजेंट में फिफ्थ ईयर के अंदर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। वो मतलब हमारे रिलेशन में ही थे, हमारे पास, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे थोड़ी दूर पे वो रहते हैं। पापा के फ्रेंड थे, उनके जो फादर थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था ताजिकिस्तान के बारे में। फिर मुझे पता चला कि ताजिकिस्तान में भी एमबीबीएस होती है। फिर उसके बारे में मैंने थोड़ा सर्च किया, और भी सीनियरों से मैंने बात की, वो भैया थे उनसे भी मैंने बात की, तो सबों से मतलब मैंने एक चीज निकाली कि अपन को ताजिकिस्तान के अंदर क्यों एमबीबीएस करनी चाहिए, पहली बात तो। फिर ताजिकिस्तान के बारे में नहीं, मैंने कम से कम मतलब 3 4 5 कंट्रियों के बारे में मैंने सर्च किया था। मैंने हालांकि एक डायरी बनाई थी, मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो भी पहले बना रखी है, कि मैंने एक डायरी बनाई थी, उस डायरी के अंदर मैंने एक एक यूनिवर्सिटी, एक एक कंट्री के बारे में हर चीज लिखी थी, उसके फीस स्ट्रक्चर से लेके, और उसका कितने साल का कोर्स है, उसमें कितनी इंटर्नशिप होती है, उसमें कितना ड्यूरेशन लग जाएगा, हर चीज को लेके। और उन सारी चीज़ों को फिर जब मैंने स्टडी किया, तो उसके बाद फाइनली मैंने डिसीजन लिया ताजिकिस्तान के लिए। जैसा कि आपने बताया कि ताजिकिस्तान बहुत पास है इंडिया के, वो अराउंड 1300 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली से, और यहाँ तक जो दुशानबे एयरपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है, तो आप अराउंड अराउंड 2 से ढाई घंटे के अंदर जो फ्लाइट है वो यहाँ पे लैंड कर जाती है। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। वैसे मतलब डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे इसके अंदर फ़ायदा क्या है कि इंडिया इतना पास है ताजिकिस्तान से, तो अगर अपन को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, देन वी कैन ईजिली कैन गो टू ताजिकिस्तान एंड वी कैन ईजिली कम बैक टू इंडिया। तो दैट्स अ मेन पॉइंट। और ताजिकिस्तान के बारे में लोगों को नहीं पता, सीरियसली। अब क्यों नहीं पता, सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि जो पहले के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट जाते थे वो जाते थे रशिया, क्योंकि रशिया के अंदर बाइलिंगुअल कोर्स भी होता था और इंग्लिश के अंदर भी पढ़ाते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे ताजिकिस्तान के अंदर जैसे फुल इंग्लिश कोर्स होता है, लोग अभी भी ये सोचते हैं कि यहाँ पे बाइलिंगुअल कोर्स होता होगा, कि 3 साल रशियन में पढ़ाया, फिर 3 साल इंग्लिश के अंदर पढ़ाया था, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। दे विल टीच अस इन इंग्लिश इन फुल 5 ईयर। तो ऐसा है। और हो सकता है कि ताजिकिस्तान के बारे में लोगों को इसलिए नहीं पता, क्योंकि जो होता है ना, अपन किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ के बारे में प्रचार करते हैं, वो प्रचार नहीं है यहाँ के बारे में। प्रोबेबली ये रीज़न हो सकता है। अपन जैसे एम्स है, एम्स दिल्ली के बारे में सबको पता है कि एम्स दिल्ली हर कोई की जुबान पे उसका नाम होता है, तो सबको पता होता है। बट ताजिकिस्तान एक तो इतनी सी कंट्री, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है इसकी, अराउंड 9 या 10 मिलियन के आसपास इसकी आबादी होगी। तो इतनी कम आबादी, छोटा सा देश, और इतना कोई रिच कंट्री भी नहीं है ये, नॉर्मल कंट्री है। तो और ये इतना रीजन हो वैसे, सकता है प्रोबेबली। हाँ, ऐसा कोई हाँ, पॉलिटिकल क्राइसिस भी ना होता कि हाईलाइटेड रहे हमेशा? हाँ, नॉर्मल सा ऐसा कोई अपना। वो भी नहीं, यहाँ पे कोई लड़ाई दंगे वाली तो है नहीं। पहले सोवियत यूनियन कंट्री है, ये क्या है, मतलब पहले रशियन ही कंट्री थी, लेकिन फिर वो सोवियत यूनियन के टाइम पे पार्टीशन हो गया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये अलग अलग। किर्गिस्तान आईएसएम का फिर भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत क्रेज है,
क्योंकि एमसीआई के अंदर बहुत सारे बच्चे निकलते हैं उसके अंदर से। अब धीरे धीरे एटीएसएम के बारे में पता चल रहा है, और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू बढ़ाने की। किर्गिस्तान सस्ता भी तो पड़ता है थोड़ा, ऐसा हाँ, माना जाता किर्गिस्तान, है। नहीं नहीं सस्ता नहीं है, मतलब बात तो, मतलब मैंने ये फाइंड आउट किया है जितनी भी कॉलेज हैं, जितनी भी मैंने अभी तक, मैंने कहा ना जो मैंने डायरी बनाई थी उसके अंदर मैंने हम्म। एक एक चीज की वो लिखी थी, एक एक चीज की प्राइस लिखी थी कि कितनी फीस किस में लगती है और कितनी फीस कौन सी यूनिवर्सिटी में लगेगी। तो जो अपन ऑल ओवर जब एक फिगर निकालते हैं ना, तो कम से कम आपका 25 से 28 लाख रुपए, कोई भी कॉलेज में चले जाओ, कोई भी कॉलेज में चले जाओ, आराम अच्छा, हाँ, खर्चा तो तुम आता है। बता रहे थे कि आप 25 से 28 के आसपास पड़ जाता है हाँ, नॉर्मल। 25 से 28 के आसपास पड़ता ही पड़ता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसा बोलते हैं कि मैं 20 लाख में एमबीबीएस करा दूंगा, मैं 15 लाख में एमबीबीएस करा दूंगा। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि मैं तुमको 20 लाख एक साथ देता हूँ, तुम तो एमबीबीएस करा के दिखाओ। क्योंकि 20 लाख में एमबीबीएस पॉसिबल ही नहीं, जब कॉलेज की जो फीस है वही कुल मिला के 15 लाख रुपए के आसपास बैठ रही है, 15 या 16 लाख रुपए बैठ रही है 5 साल की। तो फिर बच्चा खर्चा भी करेगा, उसका आने जाने का भी टिकट होगा, उसका हॉस्टल में का भी खर्चा होगा, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो अपन को पता नहीं होते। फिर एजेंट का भी खर्चा देगा, कंसल्टेंसी फीस देगा, यूनिवर्सिटी फीस देगा, बहुत सारी चीजें होती है जो बताई नहीं जाती एक्चुअल में। तो इन चीज़ों का मतलब जब एडमिशन ले रहा है कोई स्टूडेंट तो उसको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कंसल्टेंसी वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताते, तो दैट्स वेरी कंसल्टेंसी का ये इंपॉर्टेंट। होता है कि हाँ, हम फी स्ट्रक्चर बता देंगे, उसके बाद आप देख लीजिएगा। हाँ, नहीं नहीं, वो क्या करते हैं कि वो आप लोगों को बता देंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी की $2,000 फीस है। हम्म, तो मतलब एक अपन एग्जांपल लेते हैं, $2,000 तो बहुत कम है, $2,000 उसकी फीस है, तो वो सिर्फ इतना बताएंगे कि एक साल की 2,000 है, दूसरी साल की 2,000 है, 5वीं साल तक 2-2 हजार फीस है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतनी फीस होगी। अब इसके अलावा हॉस्टल में इसका खर्चा कौन बताएगा? अब उन्होंने यदि हॉस्टल में इसका भी बता दिया तो कुल मिला के वो 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए के अंदर टोटल सेट कर देंगे। फिर 2 लाख या 2.5 लाख रुपए खुद ले लेंगे कंसल्टेंसी फीस। फिर बच्चा हर महीने के कम से कम $100 तो खर्च करेगा आराम आने से। जाने के, और भी ये तो चीज़ों के मिनिमम बहुत है, सारे ये खर्चे ये, होते हैं। ये तो मिनिमम है ये तो 100 डॉलर। मिनिमम है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट ही 7-8 हजार रुपए तो नॉर्मली एक महीने में खर्च कर देता है, जो आराम भी से, कम से कम आराम है। से, और भी आराम इधर से। उधर जाएगा, कोई नई कंट्री के अंदर आया है तो थोड़ा बहुत विजिट भी करेगा, तो खर्चे होते हैं, ऑब्वियसली। लेकिन वो चीज़ों को बताया नहीं जाता, उन चीज़ों को नहीं हम्म। बताते। और फिर चीप नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि चीप नहीं है। ताजिकिस्तान इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चीप नहीं है। इंडिया भी मतलब चीप है यहाँ के मुकाबले में। अपन मतलब सोच सकते हैं कि जो इंडियन अराउंड यहाँ पे 8 रुपए आते हैं, एक सोमोनी में अराउंड अराउंड 7 से 8 रुपए आते हैं। तो मतलब अपन देख सकते हैं कि यहाँ की करेंसी भी कितनी ज्यादा है इंडिया के मुकाबले में। फिर अपन कैसे सरवाइव करेंगे? मतलब कोई कह दे कि मैं आप तो 2,000 या 3,000 रुपए में सरवाइव कर सकते हो हर महीने, तो पॉसिबल कभी नहीं है। नहीं, कोई चांस ही नहीं है, वो राउंड ऑफ कोई मिनिमम मुझे चांस लगता है। हाँ। इंडिया में ही नहीं कर सकते। अपन अपन कुछ खाने के लिए मार्केट जाते हैं तो पिज्जा ही आ जाता है 500-700 रुपए का, तो फिर अपन कैसे सरवाइव करेंगे 2-4 हजार रुपए के अंदर? अरे वो यार, वाली यहाँ बात है। मेस का लग जाता 2-2,500 रुपये, तुम अगर सिंपल खाना उठा रहे हो तो सब सस्ती से कभी सस्ती मेस भी। महीने में महीने के अंदर बच्चा कहीं पे बाहर भी खाने के लिए जाएगा, हाँ, दोस्तों और के क्या। साथ थोड़ा बहुत आउटिंग भी करेगा, कुछ ना कुछ तो अब मतलब एक महीने के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो अपन को नहीं पता होती। तो वो बीमार हो गया तो उसको दवाइयों का भी खर्चा होगा। वो चीजों को क्या है इंक्लूड नहीं करते कंसल्टेंसी वाले, वो लोग बताते नहीं है इन बातों को। वो एक सामने का फेस रख देते हैं कि ये चीज है और बाकी की और चीजें अब होती रहेंगी, संभालते रहो अब आप अपने हिसाब से। तो वो उनका है चीज कि एक बार जरूरी फंस है गए कि तो फिर तो सॉल्व कर ही लोगे। वो तो बच्चा तो सॉल्व कर लेगा, बच्चे को प्रॉब्लम हम्म, नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम की जो मेन आती है वो आती है पेरेंट्स को। क्योंकि पेरेंट्स तो अपना मान लीजिए, कोई अगर अपना आंकड़ा लेके चल रहा है कि कम से कम 25 लाख के अंदर उसकी एमबीबीएस हो जाएगी, और उन्होंने 25 लाख का लोन उठाया है या 25 लाख रुपए उन्होंने एडजस्ट किए हैं। अब वो 25 का यदि 26-27 तक एक्सटेंड हो रहा है तो वो तो मारे जाएंगे। उनका नुकसान है ना इस चीज के अंदर। तो वो तो उन रहता है। चीज के लिए, हाँ, वो चीज गलत है। मतलब उसका थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है कि अपन किसी को अंधकार में ना रखें। कम से कम उसको सामने वाले को बता दो कि आपका इतना बजट बैठेगा। 25 लाख बन रहे हैं तो उसको बोल के चलो कि कम से कम यार $2 लाख की भी ऊपर नीचे हो रही है। जब मैंने एडमिशन लिया था, जब डॉलर थी अराउंड 68, अभी डॉलर 73-74 पहुंच गया। मतलब 2 साल में इतना पहुंच गया, तो आने वाले 2-4 सालों के अंदर तो पता नहीं कहाँ पे होगा। तो उसकी भी तो रेट बढ़ रही है। अभी मेरे को फीस बताई थी जितनी, उससे तो डबल हो गई फीस, डबल तो नहीं मतलब फीस हो गई, 2-4 हजार 5 हजार रुपये तो बढ़ ही गए। तो वो फर्क एक पड़ता है उससे। एक तो हम लोगों को शायद ये भी हो सकता है ना कि पेरेंट्स को यहाँ वाले से कंपेयर करते हैं, और यहाँ पर इंडिया में जो एमबीबीएस की फी है, फी बहुत हाई है, फी के कंपेरेटिवली और सारे कॉस्ट बहुत कम होते हैं। तो शायद उनको इसी चीज की आदत होती है कि फी मैनेज होगी तो और तो सब चीजें मैनेज हो ही जाएंगी। तो उस हाँ चक्कर में मुझे लग रहा है वो कि हाँ, होता होगा। हाँ
इस चीज का पेरेंट्सों को नहीं पता होता कि बच्चा बाहर गया है और बाहर जाके उसको कैसे मैनेज करना है। अभी बच्चा जानता है कि $100 में वो महीना कैसे निकालेगा, पेरेंट्सों ने तो अपने हिसाब से देख लिया। पेरेंट्स भी इतना दिमाग नहीं लगाते जब जब उनको पता नहीं होता। यदि कोई मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मेरे फादर ने पहले ही रिसर्च कर रखी थी, पापा ने पहले से ही रिसर्च कर रखी थी हर चीज के बारे में, तो वो मुझे आगे से बता रहे थे कि बेटा आपको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। मैंने उस चीज के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आपको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हर कोई पेरेंट्स इस तरीके से सर्च नहीं करता। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जो एजुकेटेड नहीं होते, तो उनके बच्चों को सर्च करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने बेटे को बेटी को जिसको भी एमबीबीएस करने के लिए भेज देते हैं। तो उन लोगों को अंधकार में नहीं रखें तो वो अच्छी बात है, ताकि इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम ना हो, वो प्रॉब्लम किसी और को क्रिएट ना करे। फिर ऐसे मतलब थोड़ा वो होता है ना कि अच्छा नहीं लगता। वो तो है। अच्छा, तो फिर अगर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं उधर, मतलब अगर किसी को चूज करना हो जैसे ताजिकिस्तान के लिए, तो एक सही। ताजिकिस्तान में तो एक ही अच्छा एमबीबीएस यूनिवर्सिटी ताजिकिस्तान में एक ही है, एटीएसए में। अच्छा अच्छा। जैसे तुम्हारा ताजिकिस्तान में एक ही यूनिवर्सिटी है, तो अगर किसी को ऑथेंटिक एजेंट चाहिए, जैसे रशिया में क्या होता है कि अगर उनको चाहिए होता है तो वो यूनिवर्सिटी को कॉल करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको एजेंट बता देती है कि हमारा एजेंट है, आप इससे मिलिए, फेक के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। तो ताजिकिस्तान में भी यही सीन है या कुछ अलग है? नहीं, मतलब ऐसा ही होता है वैसे। एक्चुअल में क्या करना है कि जब भी अपन एडमिशन ले रहे हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाओ आप, तो हम्म, चेकआउट करो पहले। तो प्रोबेबली तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उसी पे कंसल्टेंसी मिल जाएगी कि कौन सी कंसल्टेंसी है जो ऑफिशियल अथेंटिक जो कंसल्टेंसी है। अगर आपको नहीं लगता है देन आप ईमेल डाल दो यूनिवर्सिटी को, प्रोबेबली आपकी ईमेल का रिप्लाई आ जाएगा। इफ नॉट देन यू कैन कॉल टू यूनिवर्सिटी आल्सो, यू कैन आस्क देम कि हाँ हम किस में एडमिशन ले सकते हैं या फिर कौन कंसल्टेंट है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, जैसे लाइक यूट्यूब पे आजकल अभी तो बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे तो आपको उस यूनिवर्सिटी का प्रोबेबली कोई ना कोई यूट्यूबर मिल सकता है। हाँ अगर हाँ। नहीं मिलता है देन आप उसका हैशटैग वगैरह यूज कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी मिल सकते हैं। तो आप सीनियरों से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो कोई कंसल्टेंट जो किसी चीज की सलाह देगा उससे अच्छी सलाह प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू मी कोई सीनियर दे सकता है, क्योंकि सीनियर को एक्सपीरियंस है, ही हैव नॉलेज एंड ही कैन टेल व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन गोइंग इन ताजिकिस्तान और यूक्रेन और फिलीपींस, एनीवेयर, कहीं पे भी कोई भी कंट्री के अंदर चले जाओ। क्योंकि जो कंसल्टेंट बताएगा वो वही चीजें बताएगा जो अच्छी हैं, वो चीजें नहीं बताएगा जो गंदी है या खराब है। वो ये थोड़ी बताएगा कि ताजिकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, वो तो ये बताएगा कि ताजिकिस्तान वेरी अमेजिंग कंट्री। मतलब वो अमेरिका बताएगा, ताजिकिस्तान को भी वो अमेरिका बता के चलेगा कि दैट इज अमेरिका। लेकिन वो जो कंडीशन एक्चुअल कंडीशन है वो तो जब बच्चा यहाँ पे आएगा तब उसको पता चलेगा ना कि अमेरिका है या फिर ये गाँव है। तो वो चीज है। एजेंट को तो और बेचना है ना सामान। बेचना है, और उसको तो बेचना है, लेकिन अपन जो खरीदार हैं वो भी समझदार बने। उसको तो हाँ। बेचना है, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन अपन को जब कोई चीज को खरीदनी है तो पहले उसकी जांच पड़ताल तो करें कि असल में चीज अच्छी है या खराब है। तो जाने से पहले आजकल क्या होता है कि बहुत सारे मतलब रश में रहते हैं बच्चे ऐसे, मतलब 10 दिन पहले सोचेंगे और 10 दिन में तो उन्होंने एडमिशन ले लिया। उन्होंने सर्च क्या किया? उन्होंने कुछ सर्च नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ एडमिशन ले लिया। उसने बोला 25 लाख, इसने बोला 30 लाख, तो बोले 25 लाख वाले में ले लेते हैं। अपन कोई सब्जी की दुकान में थोड़ी गए कि बोली ये लगा रहे। ये हाँ ये बोली लगा रहे हैं, तो वो बोली वाला काम नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको हम्म, सर्च करना पड़ेगा, पहले हर चीज को सर्च करना पड़ेगा। मैंने कम से कम नीट के बाद मतलब जो फर्स्ट फ्लाइट जाती है वो जाती है अक्टूबर के अंदर। हम्म, हाँ अक्टूबर में गई थी जो फर्स्ट फ्लाइट थी, मतलब मेरी 25 सितंबर के आसपास मेरी फ्लाइट गई थी, जो फर्स्ट फ्लाइट गई थी। और अपना जो नीट का एग्जाम है वो शायद मई में हो जाता है। तो मई के बाद मैंने लास्ट तक मई के बाद मैंने लास्ट जब तक एडमिशन लिया, मतलब स्टार्टिंग ऑफ सितंबर तक मैंने सिर्फ यही चीज रिसर्च की थी कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, मुझे कैसे मतलब गलत हाथों में ना जाऊं। क्योंकि एक होता है ना कि अपन इंडिया के अंदर तो संभाल लेंगे, अपने घर वाले हैं संभाल लेंगे, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी स्टेट के अंदर चले जाओ, लेकिन अब्रॉड जाने के बाद कौन संभालने आएगा? अपने पेरेंट्स वहां पहुंच नहीं सकते, एजेंट हाथ धो गए अगर पीछे उन्होंने बैक ऑफ कर लिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वही वो तो। चीजें क्या है, थोड़ा उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप 2 4 5 सीनियरों से संपर्क बनाओ वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाने वाले हो, कि आपको पता तो चले कि मैं वहाँ पे जाके किससे मिलूंगा। अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे जाने के बाद भी, तो आपका फ्लाइट का खर्चा लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। आप एक कंट्री घूमे आए, वापस आ जाओ, है कि नहीं? और तो क्या। वो चीजें भी क्या है, जरूरी है। वहाँ पे जाके अपन अपन को रुकना नहीं है, अपन किसी के मतलब वो थोड़ी है कि अपन दादागिरी से कि हाँ नहीं अब तो तेरे को एमबीबीएस यहीं से करनी है।
अपनी मनमर्जी है, हम जाके जहाँ से करेंगे, नहीं कर रही, हम तो घूमने आए थे। तो वो और भी क्या। थोड़ा। तो अगर मतलब एक लाइन में सम अप किया जाए तो मतलब ये है कि अ, ताजिकिस्तान में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है एमबीबीएस के लिए। और हाँ, जिस ताजिकिस्तान में की। हाँ, और अगर जिसको एडमिशन लेना हो, वेब वेब क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, वहाँ ऑथेंटिक एजेंट मिल जाएंगे रिव्यू के हाँ, लिए। हाँ, हाँ, हैशटैग मारो, या फिर तुम्हारे चैनल पे जाके हाँ, देख ले, तुमसे ऐसे। कांटेक्ट कर ले, या फिर हाँ, हैशटैग मार दो बिल्कुल, इंस्टाग्राम बिल्कुल। पे, अभी मतलब फेसबुक पे। प्रेजेंट में, अभी कल, हाँ, वाह कितनी अच्छी बात की, अभी आज ही रात को 2 बजे फर्स्ट वो सेकंड फ्लाइट आ रही है हमारी। फर्स्ट ईयर के जो अच्छा। स्टूडेंट है उनकी सेकंड फ्लाइट आज रात को 2 बजे, मतलब शायद चल देगी। 2 बजे जाने उनका रिपोर्टिंग टाइम है, 2 बजे, मतलब वो कल पहुंच जाएंगे। सेकंड अच्छा फ्लाइट जब आ रही है, तो उसके अंदर से बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बात की, कि बोले भैया मैं आ रहा हूँ, भैया मैं आ रही हूँ, जो भी है, मतलब उन्होंने मुझसे संपर्क कर लिया, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया पहले। क्योंकि हाँ। अपन जब एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो अपन को ये भी नहीं पता। मैक्सिमम स्टूडेंटों की कंडीशन ये है कि फर्स्ट टाइम पे एयरपोर्ट जाते हैं। अब मैं भी फर्स्ट टाइम पे एयरपोर्ट गया था जब मैंने ताजिकिस्तान आना था, उससे पहले मैं कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठा था। तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमको इलेक्ट्रॉनिक सामान कौन से बैग में रखना है, हमको लिक्विड कौन से बैग में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान कौन से बैग में रखना है, ट्रॉली बैग में क्या रखना है, हैंड बैग में क्या रखना है, तो उन चीज़ों की भी नॉलेज नहीं होती, फिर वहाँ पे जाके सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहले अच्छा डिसीजन, अगर आपको एक मतलब तरीके से किसी चीज़ को फॉलो करना है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में नॉलेज जुटाओ। तो नॉलेज जुटाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप संपर्क करो। आप मुझसे नहीं संपर्क करना चाहते तो आप किसी आपकी जानकारी से संपर्क करो, जिसको आप जानते हो। आप उसके दोस्त से संपर्क करो, पहले संपर्क करो, चीज़ों को जानो, फिर उसके बाद जाके फिर क्या स्मूथ हो जाता है, आगे का जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाता है। अभी जिन बच्चों ने मुझसे पूछ लिया कि भैया मुझे नमकीन घर से लेके आनी है, ड्यूटी फ्री से लेके आनी है, अभी बहुतों को पता नहीं है कि ड्यूटी फ्री क्या होता है। तो नमकीन मुझे घर से लेनी है, भैया मैंने तो 10 पैकेट नमकीन की भर ली है। अभी भाई 10 पैकेट भरने क्यों है घर? ज़्यादा सर्च मारना हो तो फिर तो तुम्हारा चैनल है, या फिर हैशटैग मारे, हैशटैग पे लोग हैशटैग बंदे मारो। मिल जाएंगे। हाँ, संपर्क, बस। अपने संपर्क स्किल से संपर्क करो पहले, वो जरूरी है। डायरेक्ट हम्म। जाने से पहले किसी से संपर्क करो, उसके बाद जाओ, कोई भी कंट्री के अंदर जाओ। XYZ, आप चाहे यूक्रेन जा रहे हो, फिलीपींस जा रहे हो, या और भी कोई कंट्री के अंदर जा रहे हो। तुम लोगों के टाइम पे तो था भी नहीं ना, इतने लोग बाहर थे नहीं, ना ही इतना इन्फो हुआ करता था। तो सीरियसली जब मैं आया था हाँ। ना, मैंने यूट्यूब सर्च किया था, मतलब आज से 3 साल पहले की बात है, जब मैंने यूट्यूब सर्च किया था तो ताजिकिस्तान के अंदर, ताजिकिस्तान नाम से रिलेटेड सिर्फ 2 वीडियो थी, 2 या 3 वीडियो थी, जो भी एक आध तो शायद रशियन में थी, जो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही थी, पता नहीं क्या, मैं सिर्फ जो वीडियो थी वो देख रहा था कि हाँ यार ऐसा ऐसा है। बाकी कुछ भी नहीं था, मतलब ताजिकिस्तान को कोई दिखा देना कि ये यूनिवर्सिटी है, या फिर ये ऐसा ताजिकिस्तान दिखता है, ऐसा दुशानबे दिखता है, ऐसा ऐसा यहाँ पे है, वो भी नहीं पता चल रहा था। मैं सिर्फ गूगल की फोटोज के बेसिस पे गया था कि बोले हाँ यार कुछ तो है, देखेंगे वहां पे जाके, क्योंकि कुछ सीनियर्स तो थे तो वो कह रहे थे है। कि कुछ तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग है जाके कुछ। देखेंगे। कोई बात नहीं, जो भी है अभी जाके देखेंगे, अगर नहीं अच्छा लगा देन वापस आ जाएंगे। हाँ, वो और वाला क्या। सीन था। अरे सही। अब जाके यूट्यूब पे कंडीशन है कि अब धीरे धीरे फ्लो बनने लगा है, अभी मेरे सीनियर्स भी हैं जो भी यूट्यूब चैनल ओन हम्म। करते हैं एक आध। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे एक होता है ना कि मतलब एक को देख के दूसरे ने शुरू किया, तो वैसे हम्म। करके अब जाके कुछ ताजिकिस्तान डालेंगे तो कुछ मिलता है कि हाँ अब हाँ हाँ, यूट्यूब पे कुछ बिल्कुल है। मिलता है। तो मैं तुमसे हाँ, मिला हूँ इसी वजह से मिला हूँ ना, मैंने डाला भाई। हाँ, हाँ, कोई है। वही चीज, तो क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, कोई एमबीबीएस अब्रॉड डालेगा तो ताजिकिस्तान का नाम ही नहीं आएगा, कोई जानता ही नहीं है कि ताजिकिस्तान में एमबीबीएस भी कर सकते हैं। किसी को पता ही नहीं ताजिकिस्तान कंट्री है, शायद प्रोबेबली बहुत कम लोगों को पता है कि ताजिकिस्तान नाम की कोई कंट्री भी होती है। हाँ, ये चीज, जबकि ये इंडिया के सबसे पास है। हाँ, जिसमें इंडिया के सबसे पास है। सब लोग क्या है, मतलब बड़ी बड़ी चीजों को सुनते हैं, छोटी चीजों को सब नेग्लेक्ट करके चलते हैं ना, वो वाली चीजें। तो रशिया सबने सुना है, यूक्रेन सुना है, फिलीपींस सुना है, लेकिन अभी ताजिकिस्तान इतना सा है, रशिया के आगे कौन याद रखता है। अच्छा, तो तुम लोग का फी स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब तुम्हारी हमेशा चेंज होता रहता है या एक स्टेबल फी स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ? मतलब ऐसा पता नहीं स्टेबल है कि नहीं है, अच्छा। लेकिन शायद फी स्ट्रक्चर अराउंड $4500 का है। मतलब $4500 यूनिवर्सिटी फीस है पर ईयर। और तो वो कितना आपको टाइम हर ड्यूरेशन कितना है, 5 साल का? 5 या 6 चार जो साल भी आठ है। महीने मतलब पाँच अच्छा, ही साल मान लो आप, 5 साल चार और साल है। आठ महीने का ड्यूरेशन। हाँ, 5 साल। अच्छा, तो उसके बाद मतलब ये होता है कि 5 साल का क्लास, फिर 1 साल इंटर्नशिप। नहीं, 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 वही तो चीज़ है, अभी इंटर्नशिप यहाँ पे नहीं होती। जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, जो ताजिकिस्तान के अंदर जो मतलब मैंने चूज की थी, जो मैंने सोचा था वो ये कि अपन को अपनी 1 साल को सेव करना है। हम्म। सेव करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि अगर अपन 1 साल वेस्ट भी कर रहे हैं तो नॉलेज गेन करने के अंदर करेंगे इंडिया के अंदर ही, क्योंकि हाँ। इंडियन डिजीज के अंदर अगर मैं इंडिया में 2 साल प्रैक्टिस करूंगा
कुछ भी नहीं कमाते हुए अगर मैं मतलब 10,000 रुपये में 20,000 रुपये में यदि प्रैक्टिस कर रहा हूँ साल भर और यदि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नॉलेज मिलेगी इंडियन डिजीज के बारे में, और मैं कम अर्न करके भी अपनी नॉलेज को बढ़ा पाऊंगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ साल भर तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ की डिजीज अलग है, इन लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम अलग है, ये लोग बात भी अलग भाषा में करेंगे, तो मेरे तो दिमाग के ऊपर से जाएंगी बहुत सारी चीजें। तो जो दवाइयाँ अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर होंगी वो दवाइयाँ पता नहीं यहाँ पे हो, नहीं बहुत सारी नहीं मिलती हैं यहाँ पे। तो उससे बढ़िया है कि इंटर्नशिप यहाँ पे ना करते हुए अपन को इंटर्नशिप तो वापस करनी ही है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ एमबीबीएस करो, 5 साल की एमबीबीएस है, उसके बाद यू आर फ्री, यू कैन गो इंडिया, आपको डिग्री मिल जाएगी, देन यू कैन डू योर इंटर्नशिप इन इंडिया। फिर इंडिया के अंदर आप अपनी इंटर्नशिप करके देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, अब आपको पीजी करनी है या और कुछ करना है, वो तो आगे की प्रोसेस हो गई वो तो। वो आगे की अच्छा, प्रोसेस है। मतलब यही सीन है कि अगर एक 12th पास बंदा है तो यहाँ से अगर वो तजिकिस्तान जा रहा है तो राउंड ऑफ 5 साल का है कोर्स, थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी हाँ वहाँ होगा, उसके बाद इंटर्नशिप का पूरा ड्यूरेशन इंडिया में होगा। तो इंडिया इंडिया के में अंदर होगा आप। तो इंडिया में किसी यूनिवर्सिटीज वगैरह या हॉस्पिटल से टाई अप होता है इनका, या फिर कहीं भी जा नहीं नहीं सकता है? नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। यदि आप जैसे दिल्ली के अंदर यदि जाते हैं तो आपको बकायदा इंटरव्यू देने पड़ेंगे। मतलब एमसीआई के लिए सीट्स निकलती है, 30 40 50 सीट जो भी निकलती है, सफदरजंग हॉस्पिटल हाँ, सुना सब होगा दर आपने। जगह। हाँ सफदरजंग, तो उसके अंदर निकलती हैं, तो वो जो भी सीट्स निकलती है एफएमजीज के लिए, तो वो आप इंटरव्यू देना पड़ता है आपको, फिर उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं। और यदि आप राजस्थान के अंदर हैं, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान में करता हूँ, तो फिर आपकी चॉइस है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं, एसएमएस से करना चाहते हैं या और कोई और हॉस्पिटल से करना चाहते हैं। तो उसका फिर प्रोसेस वो इंटरव्यू वाला नहीं रहता, वो शायद प्राइवेट टाइप के अंदर होती है कि आप अपनी एक बार इंटर्नशिप अपने कोई भी नोन के अंडर कर सकते हैं या कोई भी सीनियर डॉक्टर के अंदर कर सकते हैं। वो इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी ही होती है घूम फिर के, अगर आपने थोड़ा बहुत भी आइडिया हाँ है तो चल जाएगा काम। हाँ, लेकिन ये है कि अगर अपन को इंटर्नशिप सीरियसली करनी है तो फिर आप दिल्ली में रह के करो। जब आप सफदरजंग के अंदर वहाँ पे कर रहे हो तो हाँ, आपको एक सही क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा ना, जो आपको सही में कोई चीज़ सीखनी है आगे, यदि पीजी करनी है तो फिर क्लिनिकल एक्सपोजर का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मोटा रोल है। तो फिर उसके लिए आप ढंग से ही इंटर्नशिप करो तो वो अच्छी बात है। अब जो एक्सपोजर सफदरजंग में और मिल जाएगा वो तुम्हें शायद कहीं और मिले, क्योंकि अक्रॉस द इंडिया बंदे जा रहे होते हैं ना वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, वही तो। देखा जाए तो ये बेनिफिट आ जाता है तुम लोग का रशिया यूक्रेन या इन सब पे, कि 5 साल के अंदर तुम्हारा कंप्लीट है, प्लस लैंग्वेज कौन सी चलती है, इंग्लिश या फिर डुअल कैसा रहता है नहीं स्टडी नहीं, सब्जेक्ट का मतलब लैंग्वेज? जो स्टडीज होंगी वो पूरी प्योर इंग्लिश के अंदर होगी। 5 साल की आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश के अंदर पढ़ाई जाएगी आपको। रशिया के साथ ये दिक्कत थी बाकी कि रशिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो रशियन में चलती हैं, वो इंग्लिश में नहीं चलती। नहीं नहीं, वो बाइलिंगुअल चलती है। मतलब क्या होता है उनमें 3 साल तो वो लोग रशियन पढ़ाएंगे, वो तीन अच्छा, साल तो वो लोग इंग्लिश में पढ़ाएंगे, साथ में रशियन पढ़ाते हैं। और फिर उसके अच्छा, बाद जो अच्छा। नेक्स्ट 3 इयर्स का कोर्स होता है वो होता है रशियन के अंदर। हाँ मेरे तो मतलब एक सुपर सीनियर भैया हैं, वो पढ़ते थे यूफा के अंदर, एक यूनिवर्सिटी है, हम्म, यूफा में कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसमें पढ़ते थे। तो वो बता रहे थे कि उनका क्या 3 साल तो पहले इंग्लिश में स्टडी कराते हैं, साथ में उनका रशियन चलता है। अभी 3 साल बचे हुए 3 साल जो है उनको पूरा रशियन के अंदर पढ़ना होता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक नई लैंग्वेज को अडेप्ट करना वो मतलब बहुत हार्ड होता है। अरे वो क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट आते हैं वो लोग आते हैं हिंदी मीडियम से, अभी उन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आ रही, तो फिर वो लोग रशियन कैसे अडेप्ट करेंगे? वो अच्छा, तुम चीज़ का लोग का मतलब एक मोड, हाँ हाँ बोलो, क्या बोलो? नहीं नहीं, वो बैरियर रहता है, मतलब है, इतना ही है। अच्छा, एकोमोडेशन का तुम लोग का कितना लग जाता है अगर एक राउंड ऑफ एक नॉर्मल बंदे के लिए है कि ये पर तो मतलब मंथ? बहुत सस्ता है। अगर बस में जाते हैं, मतलब ऐसे डिपेंड करता है, यदि आप टैक्सी लेते हैं तो वो तो बहुत महंगी पड़ती है, मतलब टैक्सी कॉस्टली है। जैसे अपन लेके चलते हैं अराउंड अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास का 70 80 रुपये लग जाते हैं। अच्छा, 3 किलोमीटर के 70 80 रुपये लग जाते हैं टैक्सी से। और यदि आप बस में बैठते हैं तो बस के अंदर आप 12 13 रुपए में, 15 रुपये, मतलब मैक्सिमम 15 रुपये ले लो आप। 15 रुपये में आप कहीं पे भी चले जाओ, एक स्टॉप से लेके आप चाहे नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाओ और चाहे बाकी जो लास्ट स्टॉप है उस पर उतर जाओ, आपके उतने ही लगेंगे। स्टूडेंट कार्ड लगता है तो स्टूडेंट कार में तो 8 10 रुपये लगते हैं, तो वो नहीं बहुत मैं ज़्यादा चीप है पूरा मतलब। उसकी बात कर रहा था, जैसे पर मंथ रूम का खर्चा हो गया या खाने पीने का, एक पर मंथ का जो सिस्टम पड़ता है लड़कों का। अच्छा, पर मंथ जैसे अकोमोडेशन अपना पड़ जाएगा अराउंड अराउंड, अगर सिर्फ अपन हॉस्टल में रह रहे हैं, अपन ने हॉस्टल की फीस दे दी, हाँ, यदि अपन ने हॉस्टल की फीस दे दी देन $100 तो लगेगा, कम से कम $100 इज मिनिमम। हाँ। और यदि अपन ने हॉस्टल की फीस नहीं दी, अपन कहीं बाहर अपार्टमेंट में लेके रहे हैं, तो उसके अंदर आप 200 से $250 तक ले सकते हैं, मतलब अराउंड अराउंड 200 से 250, इसके अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा, आना जाना खाना पीना रहना सब चीज़ें, उसके अंदर आप प्रोबेबली हो सकता है
सेव भी कर सके कुछ 100-200 जो भी बचा सके 100-200 सौंगी मतलब यहाँ की करेंसी सौंगी है अरे है ना? वो राउंड ऑफ मैं मान ले रहा हूँ कि अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो 10,000 के अंदर आपका खर्चा हो जाएगा, और अगर आप बाहर अपार्टमेंट लेके रह रहे हैं तो जैसे पंद्रह सब हजार घुमा के के लगे अंदर। अगर हॉस्टल के अंदर भी लगा के चलते हैं मतलब फीस उतनी ही पड़ जाती है तो आप घूम फिर के इतना मान लो कि $250 लग रहे हैं, चाहे हम्म, बाहर रह लो चाहे अंदर रह लो। बाहर रहोगे तो थोड़ा खुद को पर्सनली सेव कर पाओगे, कुछ हम्म, $20-30 आप बचा पाओगे खुद के लिए। बाकी अच्छा। अंदर रह रहे हो तो आपके $250 क्लियर है। $250 का खर्चा है मतलब हिंदी में कि आप चाहे बाहर रहो चाहे अंदर, हॉस्टल रहो चाहे अपार्टमेंट में। अच्छा, अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से गए थे तो फिर प्रॉब्लम क्या आई थी? क्योंकि एक कहीं ना कहीं जैसे नॉर्थ इंडियन का अपना अलग कल्चर है, वहाँ का अपना कल्चर अलग होगा, तो बेसिक्स हम्म। प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को? प्रॉब्लम बेसिक एक लैंग्वेज का बैरियर है जो मेन आता है शायद, अच्छा। क्योंकि अपन यहाँ पे आते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपन को क्या बहुत सारे सीनियर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सीनियर मतलब इंडिया जैसे सीनियर नहीं होते, क्योंकि इंडियन मेडिकल कॉलेज के अंदर तो सीनियर जूनियर को देखते ही वो सोचता है कि अब आ गया मुर्गा तो उसकी नहीं नहीं रैंक नहीं, ले लिया, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा सीन शुरुआत के नहीं है। 1-2 महीने तक होता है, जब तक प्रेशर नहीं हो रही है। हाँ नहीं, उसके बाद तो वो वहाँ पे तो शुरुआत के 1-2 महीने में होता है, हाँ यहाँ पे हाँ। शुरुआत के 1-2 महीने में वो मतलब गाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक नई कंट्री के अंदर बच्चा आया है, हाँ कहाँ और से आया क्या। है, कोई किसी को नहीं जानता। तो फिर यहाँ पे यही कोशिश रहती है कि कोई भी सीनियर किसी भी जूनियर को मिलता है तो वो पूछता है कि भैया हाँ ये है वो है, तो वो चीज़ों को समझा देगा। और मेन परेशानी जो आती है वो लैंग्वेज के लिए आएगी मेन तो लैंग्वेज आप मेरी मानना तो ये मतलब मैं तो ये मानता हूँ जब मैं आया था तो कुछ शब्द सीख के आया था इंडिया से, मतलब कुछ रशियन वर्ड्स आप सीख के चलो इंडिया से तो आप नॉर्मली सीख जाओगे फिर धीरे धीरे रहने के बाद। तो बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें सीख लोगे, पानी को क्या कहते हैं, जाना बाहर, और छोटी मोटी जो चीजें होती हैं जो अपने डेली यूज के अंदर आती है, अभी अपन को दूध चाहिए या और कुछ चाहिए, वो चीजें सीख लो। बाकी तो फिर अपन 15 से 20 दिन प्रोबेबली 1 मंथ के अंदर अपन मतलब इतनी तो सीख ही जाएंगे कि हाँ यार अपना काम चल जाएगा। फिर धीरे धीरे सीखते रहो 2 साल 3 साल के अंदर जो भी है, क्योंकि मुझे इतनी लगता है अच्छे से कि सीख नहीं पाते हैं। मुझे लगता है जो रशियन फेडरेशन जब टूटा है, तो यूक्रेन में जाओ आप, या किर्गिस्तान जा रहे हो, या तजाकिस्तान या रसिया, तो अगर आपको थोड़ी हम्म। रसियन आ रही है तो थोड़ा इजी रहता होगा इन चारों हाँ कंट्रीज में। रशियन प्रोबेबली, हाँ रशियन मतलब कॉमन लैंग्वेज है जो रशियन किर्गिस्तान में भी चलती है, ताजिकिस्तान में भी, कजाकिस्तान में भी, और रशिया में तो चलती है। हम्म, बाकी इन्होंने फिर अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज बना दी, जैसे ताजिकिस्तान में तजिक चलती है, कजाकिस्तान में कजाक चलती है, किर्ग लैंग्वेज किर्गिस्तान में चलती है, तो वो उनकी लोकल लैंग्वेज हो गई। बाकी जो कॉमन लैंग्वेज है दैट इज रशियन। जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में है कि हिंदी हर जगह चलेगी, राजस्थान में तो हाँ राजस्थानी चल गई, यूपी में आ गए तो अवधी हाँ चल रही है। हाँ उन्होंने सबने अपनी लोकल लैंग्वेज बना रखी है, बाकी तो कॉमन हिंदी इंग्लिश तो सबों को इंडिया के अंदर आती है ना, वैसा सीन है। तो वैसे रशियन आती है सबों को, इंग्लिश नहीं आएगी लेकिन मतलब इंग्लिश तो ऐसे बहुत कम लोगों को आती है, बहुत कम लोगों को ही मान लो। इंग्लिश का कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा गंदा है, मतलब अपन किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे ना कि इंग्लिश के अंदर अपन उसको समझाए तो वो और ही कुछ समझते हैं, क्या समझाना है उनको और क्या समझते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप गूगल ट्रांसलेट कर लो। गूगल ट्रांसलेट भी मतलब एक कंडीशन तक चलता है, फिर वो भी कहता है कि बोले बस भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो भी कंडीशन बेकार है ना। मतलब समझ यही है कि भाई तुम सामान वामान तुम एक बार के लिए तुम्हारा अटक सकता है, लेकिन एक थोड़ी अगर रसियन तुम्हें आ रही है तो इजी रहेगा। हाँ रशियन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, सीख जाओगे, बाकी हम्म, तो आने के बाद सब सीख जाते हैं, सीनियरों को साथ लेके जाओ देन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, मतलब ऐसे स्मूथ हो जाएगा आपका प्रोसेस थोड़ा, फिर तो अपन सीख जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी ऑब्वियस। होती है जो क्या है अपन को बोलना नहीं आती, लेकिन वो अपन सिर्फ अपने मतलब एक्सप्रेशन से ही समझा देंगे सामने वाले को कि हाँ भाई उसको ये चाहिए। तो वो हम्म, चीजें भी बहुत सारी आजकल मैटर करती हैं। हम जब शुरू शुरू में आए थे तो पता नहीं था कि किसको क्या करना है, अभी पेंट को ऑल्टर करवानी है तो अभी क्या बोले रशियन के अंदर पता नहीं था किसको क्या करनी है, तो उसको मतलब ऐसे इशारों से हम उसको समझा के आ गए और उसने बिल्कुल परफेक्ट काम कर दिया। तो वैसे भी काम हो जाता है। अरे वो तो रहेगा ही, वो पुरातन हाँ लैंग्वेज में जाना पड़ता है, सांकेतिक भाषा है। मैं कह रहा था जैसे हाँ एमसीआई के टेस्ट हुआ या एफएमजी या तो नेक्स्ट का है, तो इनके एग्जाम्स के लिए एक प्रिपरेशन चालू हो जाती होगी कि सेकंड ईयर से सही रहेगा या थर्ड ईयर से सही रहेगा, तो कब से सही टाइम होता है स्टार्ट करने का? नहीं वैसे तो मतलब ये क्या बोलूँ मैं कब से सही टाइम होता है, टाइम ही टाइम है अपन। वैसे मतलब अगर किसी को सही में स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दे, अपने बेसिक से चालू करे, थोड़ा थोड़ा भी पड़ेगा तो वो क्लियर कर लेगा। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट अभी तक जो एमसीए का एग्जाम दे रहे थे वो लोग लास्ट ईयर के अंदर पढ़ते थे या फिर फोर्थ ईयर से स्टार्ट करते थे पढ़ना। लेकिन अब जैसा कि नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है तो फर्स्ट ईयर से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। तो धीरे धीरे भी आप अगर मतलब फर्स्ट ईयर से भी शुरू के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी जैसे इंडिया के अंदर तो फर्स्ट ईयर में एना फिजियो और बायो केम होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एनाटॉमी होती है।
सिर्फ अच्छा। एनाटॉमी पढ़नी है आपको, तो पूरी फर्स्ट ईयर के अंदर आप सिर्फ एनाटॉमी भी स्टडी करोगे, तो मतलब आप इतने ब्रॉड तरीके से एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हो जो शायद ही कोई और कर पाए। लेकिन होता ऐसा नहीं है, वो फर्स्ट ईयर के अंदर मतलब चिल विल मारते हैं आराम से, पढ़ने वढ़ने का काम नहीं है। तो उस चीज़ों को थोड़ा आप क्या है रेस्ट दें, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम है और बहुत ज़्यादा क्लिनिकल होगा ऐसा सुनने में आ रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। अरे वो तो सबके लिए होगा, उसका क्या है। नहीं तो और ये भी तो अब फायदा हो चुका है कि जो मेजर फैकल्टी पहले ऑफलाइन होती थी सब तो ऑनलाइन आ चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन ये मतलब सबसे अच्छा। भाटिया से इसीलिए लेके। मैं मतलब जितने भी मतलब जो स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ कि भाई आंख बंद कर रहे हो और प्रेप लेटर ले ले या मैरो ले ले, मतलब अपन पे हाँ डिपेंड कोई करता भी है कि एक ले अपन लो कौन सा, और क्या। कोई भी एक ले लो। और हाँ। एफएमजी को चूज करना, पीजी, हम्म, क्योंकि एफएमजी के जमाने अब गए मान लो आप, तो अब पीजी बिल्कुल। को चूज करो और बाकी धीरे धीरे भी आप पढ़ोगे, तो 19 सब्जेक्ट है 5 साल के अंदर, हर साल का दो दो तीन तीन सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर आप अपनी एफिशिएंसी थोड़ी कम रखो, फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर आप बढ़ाते जाओ, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट है वो तो आप महीने 2 महीने में खत्म कर सकते हो। आराम से। तो वैसा है कि प्रिपरेशन अपनी मतलब शुरू से जब अपन एडमिशन ले ले तो जब से अपना माइंड सेट ये सेट करके चले कि कर लिए, मजे करने थे जो, बाकी अब पढ़ाई करनी है धीरे धीरे, 5 साल थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अगर डेली का 2-4 घंटे भी पढ़ेंगे तो फिर बहुत है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा है जिसमें खतरनाक हाई परफॉर्म हाई एकदम हाइपर हो रखे हो तुम। 2 महीने पुराना मैं, वीडियो था। हाँ जिसमें दाढ़ी थोड़ी दाढ़ी पड़ी है तुम्हारी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अरे वो एकदम। हम कहा भाई इतना क्या गुस्सा है। गुस्सा नहीं, मतलब वो क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज कर करके मेरे से क्या पूछते हैं कि बोले भैया कि मैं वहाँ का जो एग्जाम होता है, मतलब यहाँ का जो लोकल एग्जाम होता है वो मैं पास कर लूंगा, और फिर उसके बाद मेरे से पूछते हैं कि बोले भैया मैं यूएसएमएल का पेपर दे सकता हूँ नहीं दे सकता। अभी मतलब आप देखो कि सामने वाला अभी ये बात कर रहा है कि सिर्फ मैं जो लोकल का एग्जाम है, जो लोकल एग्जाम है अपन को यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहा है, वो मैं पास कर सकता हूँ नहीं कर सकता, और फिर वो यूएसएमएल की बातें कर रहा है। तो भाई जब मतलब आप एक नॉर्मल छोटी चीज को भी नहीं अचीव कर पा रहे, तो फिर यूएसएमएल का लेवल कहाँ पे है, उसमें तो अपन को सारे सोचना फाइट चाहिए। मारते हैं, उसमें सब फाइट मारते उसमें हैं मतलब इंडिया। यूएसएमएल वो एग्जाम, हाँ यूएसएमएल वो एग्जाम है जो इंडिया के अंदर जो एम्स टॉपर हैं, जो रैंक हाँ। निकाल के बैठे हैं, वो लोग ट्राई कर रहे हैं उसके लिए। और तो वो वाली बात है, तो बहुत सारे लोग क्या मतलब इस तरीके की क्वेश्चन पूछते हैं जो ऐसा मन करता है कि बस अब क्या ही बोलूं। अरे इंडिया के मुझे लगता है क्रॉस द वर्ल्ड सब एक बार ट्राई मारते हैं, जितने भी अच्छी कंट्रीज हाँ, हैं हर जगह के लोग ट्राई नहीं मारते हैं कि भाई पढ़ने यूएस। वाले बच्चे, हाँ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो तो मतलब निकाल सकते हैं कैसे भी, अब यूएसएमएल हो, प्लेब हो, एमआरसीपी हो, कुछ भी हो, वो तो सब निकाल लेंगे। लेकिन अब जिसको पढ़ना ही नहीं है वो तो क्या ही करेगा, कॉलेज ही नहीं जा रहा, घर पे है आराम से, पार्टियां कर रहा है, पूरी रात पार्टियां हैं, क्लबों में बैठे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये भी एक वजह होती होगी कि आसानी से चीजें मिल जा रही है, इसलिए लोग उतना नहीं उतना उस टाइम ध्यान दे रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से 12th पास किए या 1 साल तैयारी की नहीं हुआ, वहाँ घर वालों ने भेज दिया कि चलो भाई हो गया तुरंत काम, तो स्ट्रगल या झेला नहीं होता थोड़ा। तो शायद ये भी एक हाँ फैक्टर होता है नहीं, कि लड़के कहते हैं कि चलो बाहर निकले घूम ले थोड़ा। नहीं मेरा मानना ये है कि घूमो, मतलब मेरा मानना क्या, पहली बात तो मैं होता कौन हूँ किसी को सजेशन देने वाला, लेकिन एक मतलब मैं अपना प्रोस्पेक्टिव रख के किसी को बताऊं, तो यही है कि आप घूमो, कौन नहीं घूमता, सब घूमते हैं, अगर अपन बाहर आए तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करना बनता भी है, फायदा ही क्या जब अपन अब्रॉड आके घूमे भी नहीं। लेकिन एक होता है ना कि एक घूमने वाला बंदा होता है जो आप मतलब एक हफ्ते में 7 दिन हो रहे हैं, तो 7 दिन के अंदर से वो 6 दिन स्टडी कर रहा है अच्छे से, जो भी वो जितना भी स्टडी कर सकता है, और 7वें दिन वो संडे को अपना प्लान बना रहा है कि मैं घूमने के लिए जाता हूँ या कहीं पे जाता हूँ। और एक बच्चा होता है जो मंडे को डिसाइड करता है कि मैं आज से घूमना शुरू करूंगा, और वो संडे तक घूम रहा है, फिर वो अगले संडे के प्लान बना रहा है, अगले हफ्ते के प्लान बना रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब आप घूमते ही रहोगे, क्योंकि पैसा भी तो सेव करना होता है ना, घर वाले और पैसे क्या। भेज रहे हैं, आप महीने के महीने 400-400 500-500 डॉलर उड़ा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट है, मनी का वेस्ट है, मतलब आप और घर अगर वालों को वो मुझे लगता है कि अगर किसी के घर वाले अगर बाहर भेज रहे होते हैं तो एक तरह से थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत होती है, अदरवाइज वो इंडिया में नहीं, इंडिया में ही करा देते हैं। हाँ नहीं बहुत सारों के होते हैं जो मतलब घर वाले भी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन ये है ना कि बहुत सारे क्या है मतलब, क्या ही बोले अब उनके घर वालों को क्या है मतलब, सबसे पहली बात तो एक वो रखनी चाहिए, वो पूछते नहीं कंट्रोल अपने थोड़ा। बच्चों से, वो पूछते नहीं अपने बच्चों से कि आप जितना पैसा मंगवा रहे हो इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो। आप महीने के 30,000 40,000 रुपये मंगवा रहे हो, 30-40,000 मतलब एक बहुत मोटी बहुत रकम है, होते हैं। बहुत होते हैं, मतलब 50-60 हजार के अंदर तो आईफोन आ जाता है, तो इतनी आराम रकम से। आप मंगवा के इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हो। हम्म, तो वो चीज़ क्या घर वाले पूछते नहीं है, क्योंकि वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने बच्चों पे।
ठीक है, आप अपने बच्चों पे ब्लाइंड फेथ करो, लेकिन कम से कम क्रॉस चेक तो करो कि बच्चा कर क्या रहा है एक्चुअल में, वहाँ पे कर क्या रहा है आपका बच्चा। तो उस चीज़ को क्या है मतलब वो नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और फिर इन फ्यूचर कहीं न कहीं हो सकता है कि उनको रिग्रेट हो कि काश मैं उस टाइम पे थोड़ा ध्यान दे ले तो आज ये कंडीशन नहीं होती। तो मैं पेरेंट्सों को भी यही बात बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि बाहर जाते हैं, चाहे वो कोई चाहे इंडिया के अंदर बाहर जाएँ, अपना घर छोड़ के मतलब बच्चा या एक जगह से दूसरे गाँव में भी जाता है ना, दूसरी सिटी के अंदर भी जाता है, तो उसको मतलब एक बाहर की होती है ना कि उसको बाहर की हवा लग गई, तो वो फ्रीडम होता थोड़ा है। रहता है। बाहर फ्रीडम मिलती है उसको, बाहर के एनवायरनमेंट मतलब एक बार देखता है ना, नए दोस्त मिले, नई चीज़ें मिली, तो उसको एक अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती है और गंदी चीज़ें भी सीखने को मिलती है। अभी वो क्या अडैप्ट करता है, उसके दिमाग में क्या सबसे पहले अटैक करती है, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर बाकी आप अच्छी समझदार हो, अच्छी चीजों में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है भाई। अच्छी अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, अच्छे दोस्त भी जल्दी से नहीं मिलते। हाँ, उसको क्योंकि अपनी संगति को ढूँढ के रखना है ना कि अपन को किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। हम्म, अभी अपन स्टार्टिंग में आए, अपन नहीं जानते किसी को कि कौन-सा ये बंदा कैसा है, वो बंदा कैसा है। सब बंदे अपने एक मतलब एक लेवल पे ठीक है, सब अपनी जगह अच्छे हैं। लेकिन अपन को अपने हिसाब से कौन अच्छा है, कौन नहीं है, जो अपन को सूट करता है कि हाँ यार, मेरे को इसके साथ रहना चाहिए। तो वो चीज़ को आप ढूँढ लो, 2 महीने, 4 महीने, अब आप उस चीज़ के अंदर ही लगा लोगे कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, इतने में तो आप ही अच्छे हो जाओगे ना। हम्म। तो वो चीज़ अरे, है कि एक आप ये भी तो चलता है साइकोलॉजी में कि हम जिनके साथ रह रहे होते हैं, हम उन्हीं का थोड़ा बहुत पार्ट, हर सबका अपने ग्रुप का ही, मतलब 5 जन है, तो सबके थोड़े थोड़े पार्ट मिला के हम कंप्लीट बन रहे होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इफेक्ट सबका रहता है। अगर ढंग के बच्चे रहेंगे, इफ़ेक्ट सबका रहता है। अगर पढ़ने वाले अब हैं वो तो भाई पढ़ाई करोगे, अगर हाँ, नहीं पढ़ने वाले हैं तो फिर तो भाई बहुत कुछ है करने को। मतलब मैं मानता हूँ कि चाहे आप पढ़ाई भी मत करो, मतलब बिल्कुल पढ़ाई मत करो, आप किताब के हाथ भी मत लाओ, लेकिन गलत चीज़ों में भी मत जाओ। हम्म, क्योंकि जो घरवालों ने मेहनत से जो पैसा कमाया है, जो अपने फ्यूचर के लिए लगाया है, इन्वेस्ट किया है, क्योंकि घरवाले और भी चीज़ें कर सकते थे, ये जो 30-40 लाख रुपए जो वो लगा रहे हैं, वो और किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते तो आज शायद हो सकता है कि वो लाखों करोड़ों का व्यापार हो। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने फ्यूचर के लिए, ताकि अपन सेटल हो जाएँ। इसलिए थोड़ी इन्वेस्ट किया कि अपन किसी कोई गलत चीज़ में चले जाएँ या फिर कोई और किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हों, उससे बढ़िया है कि आप चाहे पढ़ाई मत करो, वो 5 साल आप सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री ले जाके रख दो, लेकिन घरवालों को एक तो सुकून रहेगा कि हाँ, मेरा बच्चा जैसा गया था वैसा आया है। हम्म। कोई नई चीज़ को साथ नहीं लेके आया, तो वो चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, इस साल जैसे कोविड हुआ, तो कोविड की वजह से हर जगह कुछ ना कुछ इफेक्ट आया है, तो तुम लोगों की यहाँ क्या कोई स्टडी इफेक्ट हुई है या फिर वैसे ही चल रही थी? मतलब 2 महीने की इफ़ेक्ट हुई है मुश्किल से। मतलब अच्छा। मैं अक्टूबर हाँ, हम सितंबर के अंदर चले जाते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ 1 सितंबर होता है, हमारी क्लासेस चालू हो जाती है 1 सितंबर से, लेकिन अब की बार चालू हुई है 1 नवंबर से। तो बस 2 महीने का फ़र्क आया। सितंबर और अक्टूबर जो स्किप हो गया वो हम इंडिया में ही थे। फिर नवंबर से हमारी ऑफ़लाइन क्लास शुरू हो गई और अभी तक ऑफ़लाइन ही चल रही है और अब हम्म, ऑफ़लाइन ही चलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना के केस हैं वो शायद 10,000 से भी ज़्यादा नहीं गए। हम्म। एक तो वो तो इतनी वो हाईलाइटेड कंट्री है नहीं ना, तो माइग्रेशन इतना है नहीं। हाँ, जो होगा माइग्रेशन अंदर है ही नहीं। होगा। हाँ, इतनी जनता आती नहीं है ना कोई दूसरे देशों से। इंडियन अब स्टूडेंट आते हैं, अब जाते हैं, जैसे बाकी वही इतना तो, कोई इसलिए तो नहीं जान रहे लोग ना। हाँ, तो एक तरह से ये भी सही रहता होगा कि जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए एक फिक्स है कि यहाँ एक ही है, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है ना, तो सिंपल आओ। तो मतलब इस साल एडमिशन में भी मुझे लग रहा है 1-2 महीने का ही डिले होगा, क्योंकि अभी 6 है, तुम बोलो एक एडमि लॉट आने वाली है एक तरह से। एडमिशन में डिले हो गया थोड़ा, मतलब एडमिशन वैसे स्टार्ट हो जाते हैं शायद सितंबर अक्टूबर से चालू हो जाते हैं, हम्म। सितंबर लास्ट से एडमिशन आने लग जाते हैं, अक्टूबर स्टार्टिंग में उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब की बार उनकी जनवरी से शुरू हुई है, मतलब फर्स्ट इंडिया में भी जनवरी से। सेम सीन है, हाँ, इंडिया में अभी आए नहीं बच्चे, फर्स्ट मतलब फेब तक शायद आए। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट जनवरी से शुरू हो गई, मतलब अभी हाँ 3-4 दिन पहले से क्लास शुरू हो गई थी इनकी फर्स्ट ईयर वालों की। अभी धीरे अच्छा। धीरे 1-2 फ्लाइट और आएंगी, जैसे एक मैंने बताया कि अभी कल आ रही है, एक वो आ जाएगी और एक लास्ट फ्लाइट है जो आएगी, तो बस फिर उसके बाद तो सारे आ ही जाएंगे। अच्छा, अगर जैसे जो नए बंदे जा रहे हैं उनको क्या, मतलब कुछ चीजें होती हैं कि हाँ ये लाना ही चाहिए होगा, कि यहाँ पे इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होगी, या फिर कुछ हाँ, चीजें होती है कि जबरदस्ती का किताबें भर के लेके चले गए, तो मतलब क्या हाँ। चीजें लानी हो और क्या चीजें नहीं लानी हो चाहिए अगर पहली बार बंदा जा रहा है इंडिया से तजिकिस्तान? फर्स्ट टाइम पे यदि इंडिया से जा रहा है, मतलब जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर कोई स्टूडेंट जाता है, तो वैसे तो मैथ्स में सब कुछ मिलता है यहाँ पे, मतलब ये खास बात है, ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि यहाँ पे जो मैथ्स है में सब कुछ मिलता है। फिर अच्छा। उसके अलावा मैथ्स के अलावा मतलब एक कैंटीन भी है जो भी मैथ्स में इंक्लूडेड है, तो उसके अंदर आपको कचौरी, समोसे, नमकीन,
बाकी चाउमीन, आलू के पराठे और भी एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी इंडियन मतलब मोमोज वगैरह भी मिल जाते हैं। मतलब तो वेज की वो, दिक्कत ना है। हाँ तो वो चीज़ अच्छी है कि अपन को मतलब एक इंडियन जो अपन स्ट्रीट फूड का जो मजा लेते हैं वो स्ट्रीट फूड का मजा भी अपन को मिल जाएगा। वो लेवल का नहीं मिल सकता कि यार अपन को सभी कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे लेकिन कुछ लेवल का मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे पताशी भी मिल जाएगी खाने को, आपको टिकिया भी मिल जाएगी खाने को। तो वो ठीक है, उस चीज़ से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी कंट्रियों में वो चीज़ मिलती नहीं है, तो वहाँ हाँ पे हाँ। थोड़ी बहुत है। तो अब फर्स्ट ईयर के अंदर यदि बच्चा आ रहा है तो उसको मसाले लाने की तो जरूरत है नहीं। यदि वो हम्म, खाना बनाना शौक रखता है, मतलब आपको ऑप्शन तो मिलता है कि आप मैस के अंदर तो खाते ही हैं खाना, उसके हम्म, अलावा यदि आपको मन है कि यार नहीं आज तो मेरे को मैस में नहीं खाना, आज मैं खुद बना के खाऊंगा, तो आप अपने मसाले ला सकते हो। आप हॉस्टल के अंदर आपको किचन मिलेगी तो आराम से आप उसमें खाना बना सकते हो, तो आप अपने मसाले वगैरह ला सकते हो, क्योंकि यहाँ के मसाले इतने अच्छे नहीं है जितने इंडिया के, तो इंडिया के जैसे होते हैं ना स्पाइसी, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर दूसरी बात है घी। हम्म, ताजिकिस्तान के अंदर यदि आप आए हो तो एक तो देसी घी होता है अपन जो खाते हैं गाय भैंस का, तो वो बेस्ट हम्म। है, तो वो आप घर से लेके आ सकते हैं। बाकी घी यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको अच्छा लगे नहीं लगे। अभी हम लोग तो यही खा रहे हैं जो यहाँ पे मिलता है, क्योंकि इंडिया से 2-2 3-3 किलो घी ला ला के वो खत्म हो जाता है बहुत जल्दी। तो आप ऑब्वियसली। हाँ घी खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरी बात है यहाँ पे कुकर नहीं मिलता, यदि कोई सेम अपार्टमेंट रसिया में वाली रहता है। दिक्कत है। सेम रसिया हाँ वाली दिक्कत है। यहाँ पे कुकर नहीं मिलता, तो कुकर जरूर लेके आए, मतलब आपको पास्ता बनाना है, राजमा बनाना है, दाल बनानी है, तो उसके लिए कुकर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो ला सकते हैं। बाकी तो फिर सारी चीजें मिल ही जाती है, अब ये तवा चिमटा एक्सेट्रा वगैरह तो सारी चीजें मिल जाती हैं, तो एक बड़ी बात नहीं। राउंड ऑफ एक समझ किया है तो खाने पीने वाली चीजें ही हैं जो कि लानी पड़ सकती हैं, पढ़ाई लिखाई की चीजें वहां मिल जाएंगी आराम से। पढ़ाई लिखाई की फर्स्ट ईयर के अंदर क्या ही चलता है, मतलब एनाटॉमी की हाँ, किताब होती है जो आप बीडी बीडीसी हर चौरसिया से जगह ज्यादा मिल चला। जाएगी। हाँ वही बीडी चीज। चौरसिया मतलब यहाँ पे इतनी बीडी चौरसिया हैं इकट्ठी हो रखी हैं कि मतलब किसी के भी रूम में जाओगे ना तो दो चार ऐसे मतलब सेट के सेट रखे होंगे जो खुले भी नहीं, आज तक बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जिनको अपन दुकानदार के पास जाके बेचेंगे ना कि बोले ले लो, तो वो बिल्कुल ले लेगा, नहीं की नहीं। वो सिर्फ नहीं, फर्स्ट ईयर के अंदर शौक होता है कि घर वाले कहते हैं कि बोले तू यार एमबीबीएस करने जा रहा है, कोई तो किताब ले ले, तो कुछ बोले तो ले ठीक है ले। पापा बीडीसी दिला दो, तो वो बीडीसी लेके, और वो खोलता भी नहीं है उसको वहां पे जाके। तो ऐसा है, मतलब पैसा वेस्ट करने से तो कोई मतलब नहीं है, या कोई बीडीसी मतलब खरीदो, इससे बढ़िया है कि कोई सीनियर से ले लो, क्योंकि आप नहीं नहीं। पढ़ने और क्या, वाले मेरे को पता है। पढ़ने के नहीं लिए पढ़ने ऑनलाइन वाले ही हैं, रहेगा। वो स्टार्ट पढ़ने में वाले, पढ़ते हैं बंदे। बस बस वो स्टार्टिंग में क्या एक जोश होता है जो वो फर्स्ट वॉल्यूम उठाते हैं, वो क्लेविकल पढ़ी और क्लेविकल के आगे ह्यूमरस, और फिर उसके आगे तो बढ़ते ही नहीं है। ये है कि अगर इंडिया से कोई बंदा जा रहा है तो उसको सिर्फ वही है कि खाने पीने का ही लेके जाओ, पढ़ाई से अगर तुम्हें कुछ लेना है ऐप का सब्सक्रिप्शन उठा लो, अदरवाइज कोई मतलब ना। हाँ ऐप का सब, अब की बार आओ तो सब्सक्रिप्शन लेके ही आओ, मतलब अब हम्म। तो 5-6 साल का मिलने लग गया प्रेपलेटर के अंदर, तो आराम से आप अपने 5 साल का सब्सक्रिप्शन लो मस्त, मुझे लगता और है धीरे कोविड धीरे के धीरे धीरे चक्कर बढ़ते में रहो। जितनी ऑफलाइन कोचिंग थी, जैसे डैम्स हो गई, भाटिया हो गई, या फिर और भी थी, वो भी अब ऑनलाइन पे आ ही चुके हैं। सब आ गए ऑनलाइन पे। हाँ बेस्ट चीज है, मतलब मेरे हिसाब से तो शायद बेस्ट है, मतलब जो ऑनलाइन का चीज है, क्योंकि जितने भी बच्चे एमसीए की प्रिपरेशन के लिए जब दिल्ली गौतम नगर वगैरह या और भी कोई जगह पे जहाँ पे प्रिपरेशन होती थी वहाँ पे हम्म, जाते थे, तो उन लोगों का फीडबैक यही रहता था कि बोले भाई हम सुबह 8 बजे जाते हैं और शाम को फ्री होते हैं 8 बजे, तो हम्म, मतलब इतने इतने घंटों की उनकी रेगुलर क्लास, तो एक होता है ना कि अपन को एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है खुद के रिलैक्स के लिए, तो वो टाइम ड्यूरेशन वहाँ नहीं मिलता, और फिर घर पे आके आपको जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, तो इतना इजी नहीं होता कि आप रात को फिर 12 या 2 बजे तक आपको बैठ के रिवाइज करो, क्योंकि वो बॉडी में वो एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। अपन जब कॉलेज जाके घर पे आते हैं तो ये एफिशिएंसी नहीं रहती, तो ये पढ़ने का मन नहीं करता, तो फिर 10-12 घंटे पढ़ना रेगुलर, तो वो हार्ड है। और फिर अपन ने यदि प्रेपरेटर या मेरो या कोई भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो ऐसा है कि अपन अगर स्लॉट में भी पढ़ रहे हैं कि अपन ने अभी पढ़ लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो अगर ऐसे भी पढ़ रहे हैं तो एक एफिशिएंसी मेंटेन रहती है, और फिर घर की पढ़ाई घर की होती है ना, अपन हम्म। खाते भी रह रहे हैं, कुछ खा लिया तो वो एनर्जी भी बरकरार है, रिलैक्स रहता है बंदा, बस थोड़ा डिसिप्लिन रिलैक्स चाहिए। रहता है। बस हाँ डिसिप्लिन चाहिए, और सेल्फ नोट्स बनाओ, बाकी तो फिर मजा आता रहता है। सेल्फ नोट ऐसी चीज है कि हर जगह चलती है, तुम्हें यूजी देना है तो बेहतर है। जैसे हमारे यहाँ है, हाँ पीजी के लिए अगर तुम कर रहे हो तो भी सेल्फ नोट ही काम है, अंत में तुम 19 किताबें थोड़ी पलटने जाओगे। सही है। जो बच्चे जा रहे हैं क्या तजिकिस्तान, तो एक समअप किया जाए तो अगर एडमिशन लेना है तो एक ही यूनिवर्सिटी है अथॉराइज्ड एमसीआई के थ्रू,
अथराइज एमसीआई, डब्ल्यूएचओ और बाकी जो भी होते जो हैं। भी है, मतलब राउंड ऑफ एक ही हाँ, यूनिवर्सिटी है, और अगर एक ही एजेंट न्यूज़। एजेंट के थ्रू जाना है तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ एजेंट के कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा, उनका ऑफिशियल ईमेल होगा, उनको जाओ। फिर भी यूनिवर्सिटी, नहीं हाँ। समझ में आ रहा, इंस्टा पे जाओ, हैशटैग मारो, सीनियर्स मिलेंगे। तुम्हारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, इसके चैनल पे हम्म जाओ, वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद देख लो कि क्या चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी क्या कंसर्न है, और क्या कैसा है अपने हिसाब से, क्योंकि हर किसी बंदे की हाँ, अपनी अलग प्रायोरिटी होती है। तो अपन किसी को डिसीजन नहीं दे सकते कि आपको यहाँ जाना है या हाँ, ये बेस्ट। और क्या, बिल्कुल सी बात है भाई। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट, यू कैन चूज, अब वो वाला सीन है मतलब। बिल्कुल, और क्या। तो फिर वही चीज़ है कि एक बार जाने से पहले हर चीज़ें देख लो, और ये फी वाले पंगे में देख से लो, थोड़ा दूर रहो, क्योंकि फी में क्या आता है दूर रहो। कि आपको फी 20 लाख दिख गई, लेकिन आपका और बाकी भी 20 लाख के आसपास ही पहुंचेगा, फी के बराबर ही मुझे लगता है पहुंचता होगा। हाँ, कितना? जितना फी होती है उसी के आसपास बाकी खर्चे भी हो जाते होंगे, मुझे लगता है, 5 साल का मिला हाँ के। मतलब, हाँ मतलब ऐसा है कि अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो सिर्फ जो बताया गया है उसी के पीछे ना भागे, आंख बंद हम्म, करके किसी को ब्लाइंड ट्रस्ट ना करे कि इतनी फीस बता दी तो अब इतना ही खर्चा होगा अपना। किसी ने राउंड ऑफ बता दिया कि 20 लाख है आपका, 5 साल के अंदर आप सब कुछ मिला के कर लोगे, आप उसकी बात को विश्वास ना करो। उसने जो बताया, कोई पहले पेन और कॉपी लो, उतारो, अलग अलग चीज को डिफ्रेंशिएट करो, मतलब अलग अलग लिखो पहले। अलग अलग तरीके से लिख ली, पहले हॉस्टल फीस लिख ली, कॉलेज फीस लिख ली, मैथ फीस लिख ली, खुद का खर्चा लिख लिया, और अपन को वीजा भी एक्सटेंड कराना है, वीजा का खर्चा लिख लिया। और भी कोई खर्चा आपको लगता है कि यार ये खर्चा भी हो सकता है, आने जाने का खर्चा हो गया, जैसा डॉलर की रेट बढ़ गई, मतलब प्रोबेबली अगर हो सकता है कि हाँ डॉलर की तुम रेट 1-2 रुपए भी बढ़ गई, तो उस चीज को भी आप एक मतलब लेके चलो। छोटी छोटी, आप यदि लाख रुपए ज्यादा लेके चलोगे तो उसमें आपका नुकसान नहीं है, लेकिन आप लाख रुपए कम लेके चलोगे और बाद में आपके 1 लाख 2 लाख रुपए एक्सटेंड हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। तो उस चीज को थोड़ा ब्लाइंड फेथ ना करो किसी पे, पहले खुद का दिमाग भी लगाओ, थोड़ी रिसर्च करो। अच्छा, और अच्छा, वीजा रिन्यूअल का क्या है, पर ईयर रिन्यू कराना होता है या फिर? हाँ, पर ईयर का रिन्यू हो जाता है, शायद अराउंड $100 के आसपास लगते हैं, जो पर ईयर का रिन्यू हो जाता है, जिसमें आप फिर 8 साल आपके जब उसके बाद करा लो, मतलब अभी अरे जैसे उतना कोर्स तो में मैं चल भी जाता है, कराऊंगा उतना तो होता तो। है। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन ये ना कि वो 100 $100 करके 5 साल के $500 हो गए, तो वो फिर मोटा हो जाता है। फिर वो मोटा हो जाता है, फिर वो क्या, पैसे एक बार में 50-60 हज़ार रुपये हो जाते हैं। फिर वो हम्म, चीज़ क्या है, 50-60 हज़ार रुपये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को अरेंज करना बहुत बड़ी बात है। हाँ तो उन ऑब्वियसली। लोगों को क्या अपना, हाँ तो उन लोगों को अपना क्या है, पहले एक डिसीजन लेके चलना पड़ता है कि बेटा आप इतने के अंदर एमबीबीएस कर लोगे, जब तुम्हें दिमाग लगाओ। नहीं कर सकते देन फिर कोई और ऑप्शन चूज करेंगे अपने। तो उन लोगों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपना थोड़ा मतलब दिमाग लगाएं। हाँ, यही कहना बस कि जो भी आए अपना दिमाग लगाए, किसी भी गलत चक्करों में ना पड़े, मतलब कहीं पे भी जाए, चाहे वो यूक्रेन जा रहा है, फिलीपींस जा रहा है, रिसर्च अपनी अच्छी रखे, किसी के बहकावे में ना आए या किसी के चक्करों में आ जाते हैं ना आजकल, मतलब ऐसा होता है, जैसे मैंने बहुत सारे एक वीडियो तो भी देखता हूँ दिक्कत यूट्यूब पता पे। है क्या होती है, बंदा कोई भी हाँ, दिक्कत हो, कुछ भी सर्च करना हो, वो यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे के जो टॉप वीडियोस होते हैं वो होते हैं एजेंटों की वीडियो। एजेंट्स के। हाँ, तो वो डिफरेंशिएट करना बहुत बड़ी बात है ना अपन को। जो एजेंट एक वीडियो बनाता है, और या कोई स्टूडेंट या कोई XYZ कोई वीडियो बना रहा है, तो मतलब हर चीज का एक तरीका होता है। हाँ जो बिल्कुल। एजेंट होगा वो सिर्फ वही बातें बताएगा जो बातें अच्छी हैं, जो बातें सामने वाले के दिल पे लगेगी कि बोले यार ये है, ये है, ये है। लेकिन यदि आप कोई XYZ की वीडियो देख रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो गया या फिर वहां पे रहने वाला हो गया, उस कंट्री का हो गया, कोई भी हो गया, तो उसका एक प्रोस्पेक्टिव अलग होगा। वो हर चीज को दिखाएगा। अभी उसको दिख रहा है कि रास्ते में गड्ढा है तो गड्ढे को गड्ढा ही बताएगा, ये नहीं बताएगा कि ये गड्ढा तो भर गया था 2 दिन पहले, या फिर मतलब उसपे वो होती है ना कि अपन उसको लीपा पोती वाली बात होती है कि बेवकूफ बनाने वाला है, तो वो काम नहीं हम्म, करेगा। तो साफ बात करके चलेगा तो पता चल जाएगा कि कौन एजेंट है और कौन स्टूडेंट। वो तो ऑब्वियसली वही चीज ना, कि वो तो और फिर तुम एजेंट भी अगर आजकल एजेंट भी 2 तरीके के हो गए ना। मतलब एक हम्म, एजेंट तो वो होता है, एक दुकानदार जैसा हो गया ना, कि एक दुकानदार तो वो होता है जो कह के कहता है कि बोले भाई साहब आप इस चीज को खरीद लो, लेकिन बाद में कोई गलती हो गई या कोई मिस्टेक इसमें निकलेगी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। हम्म, एक एजेंट होता है जो खराब भी चीज है, भाई साहब इससे बढ़िया चीज तो आपको मिल ही नहीं सकती मार्केट के अंदर, आप एक बार ले तो जाओ। तो वो 2 तरीके की दुकानदारी है। अभी अपन को दुकानदार को समझना है कौन सा अच्छा है। वो समझने के लिए भाई पहले तुम्हें जो बंदे उस दुकान से सामान लेके जा चुके हैं वही बता सकते हैं। हाँ, उनसे पूछो दुकानदार, पहले जो पहले रह चुके हैं कस्टमर, उनसे पूछो, वो बताएंगे कैसा फीडबैक। किसी को तजिकिस्तान से रिलेटेड ब्लॉग देखने हो या कोई इन्फो लेनी हो, नीचे
डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है बिकम डॉक्टर का।